कृष्णचंद्र भगवान की जय। बेटा इन श्लोकों का अधिकारी आप ही। हाँ लाइट आ गई। आकर के सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। ये भागवत भगवान की कथा है। व्याकरण में एक शब्द आता है भा जित। भा नाम है प्रकाश का, ज्ञान। जिसको सुनने के बाद अंदर की अहंकार विनाश नष्ट हो जाए। मेरे पास क्या है, मेरे में क्या कमी है, ये तब पता लगता है जब उसके सामने जाएगा। सभी ये समझते मेरे अंदर कोई कमी नहीं, सभी श्रेष्ठ है। और पता तब चलता है जब उससे बड़ा कोई आदमी मिलता है ना, कहता है तेरे अंदर ये कमी है भैया, इसे दूर। वो कहेगा वही जो उसका अपना होगा, दूसरा नहीं कहेगा। दूसरे से तो मार देगा और लड़ाई कर देगा। तो वेद व्यास चरणों में गिर गए और सुखदेव जी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है। शौनका ऋषिश्वर 28,000 ऋषिश्वर एक बार नैमिषारण्य में बैठ करके यज्ञ करते। यज्ञ कैसा करते, बोले आज एक यज्ञ खत्म होता है, कल दूसरा करते हैं, कल दूसरा खत्म होता है, तीसरा करते हैं, तीसरा खत्म होता है, चौथा करते हैं। इच्छा कोई नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं किसी की। और इच्छा क्या है, बोले सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। सब सुखी, सब निरोगी, सबका भला हो, सबके ऊपर भगवान कृपा करे। ये शंकर है और कुछ नहीं। अपना कोई भला नहीं, तो भला हो ना हो कोई बात नहीं, पर किसी का भला कर दो तो उससे बड़ा कोई पुण्य भी नहीं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। राम रस जीवन में पीना चाहिए, राम रस जीवन में पीना चाहिए, राम रस जीवन में पीना चाहिए, राम रस जीवन में पीना चाहिए। शान से दुनिया से दुनिया में जीना चाहिए, राम रस जीवन में पीना चाहिए, राम रस दुनिया में
राम नाम की महिमा आगे बताएंगे आपको। तो ऋषियों ने यज्ञ किया, यज्ञ के बाद सूत जी महाराज से प्रश्न किया, सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं, ज्ञानी हैं। बोले देखो, किसी विशुद्ध संत के ज्ञानी के चरणों में बैठोगे तो अच्छी बात है, किसी संसारी के पास में बोलोगे तुम्हारा दिमाग तो खराब करेगा ही करेगा, अपना भी करेगा। इसलिए संग अच्छे का, अच्छों का संग करोगे अच्छा ही होगा। क्योंकि आम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, बांध के पेड़ के नीचे बैठोगे तो छाया मिलेगी ठंडी ठंडी, और कीड़बड़ है हिसाब के पेड़ के नीचे बैठो क्या मिलेगा? बस इसीलिए भैया अब मैं एक कथा सुना रहा हूँ आपको। ये कथा हंसी की या मजाक की नहीं, यार ध्यान से सुनना, जीवन की कथा है। एक बार महाभारत के अंदर की कथा है, मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि ये जीवन कैसा है। एक हंस और एक हंसी दोनों उड़ रहे थे। उड़ते उड़ते एक ऐसी जगह पर चले गए जहाँ बहुत से कौवे इकट्ठे होते। कौवे क्या करे? का 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 का, तो यही करते और क्या? हंसी ने कहा देखो बहुत दूर से हम आ गए हैं, मैं थक गई हूँ, अब मैं यहाँ बैठ कर को विश्राम करना चाहता हूँ, मैं कुछ समय विश्राम करना चाहता हूँ। हंस ने कहा देख खबरदार, यहाँ विश्राम करने लायक जगह नहीं, क्यों कौवे है, कौवे क्या करते हैं? बोले किसी का भला नहीं करते। हंस ने कहा तुम जाना चाहो तो जाओ, पर मैं तो बैठूं। हंस ने कहा सोच ले। बोले महाराज थक गई हूं बहुत, मैं विश्राम करना चाहता, बैठना चाहता। तो बैठ गए। कौवे तो क्वाक क्वाक करके उड़ गए, और उसमें जो नीचे कुछ ऋषि बहेलिया था, शिकारी बाण मार दिया। कौवे ने जाते जाते उस ऋषि पर बीर कर दिया, उसे बड़ा क्रोध आया, इस पक्षियों ने मेरे ऊपर बीर करी। कौवे तो भाग गए और बाण लगा हंस और हंसनी को, वो दोनों मर गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हंस जाते जाते कहता हंसनी मैंने पहले कहा था दुर्जन आदमी का संग अच्छा नहीं, वो तो मरेगा ही मरेगा, तुम्हें भी लेके मारेगा, इसलिए ऐसा का संग नहीं करना। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जिसके संग मति मन उपजे, जिसके संग मति मन उपजे, जिसका संग मति मन उपजे, जिसका संग मति मन उपजे, वो भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जिसके संग मति मन उपजे, जिसके संग मति मन उपजे, वो भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अभी भी दुष्ट लोगों से प्रीति मत करो, दुष्ट अपने आप पर किसने छोड़ा? तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो प्रहलाद विभीषण, प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया। तजो पिता प्रहलाद
विभीषण बंधु भरत महतारी, भरत बंधु महतारी तजोरे मन हरि विमुख को संग, तजोरे मन हरि विमुख को संग, तजोरे मन विमुख को संग। जाके संग तुमति मन उपजे, जाके संग तुमति मन उपजे, होत भजन में भंग तजोरे मन हरि मुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन तजोरे मन हरि विमुखन को संग, हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुख। उसी से मित्रता है। और एक बात ध्यान रखना, अचानक हमारे पर खराब था, कहेगा दोस्त जल कर दिया, घर में हो जाते। अरे जब शाम गुआए जाने वाले तुम्हारे के बड़े बोल कृष्णचंद्र भगवान झगड़ के बोले तो ये बस यही झगड़ से। अरे नगर तुम घर के में कि घर जाओ पर ना अकड़ जो बड़ी बड़ी चीज थी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। सब धर्म राज में से बोले बुआए नहीं गए ठीक है, बोले कई नवाची नहीं गए, बोलो कन्हैया लाल जय। अरे भाई जैसे दूसरे की बेटी है, अपनी बेटी वो भी दूसरे की बेटी है, अभी उसका भी तो ध्यान रखो। उसने गलती कर, उसकी गलती को ऐसे घोष रहे हो, ऐसा कर दिया है, तो अपनी गलती तो देखते नहीं हो, तुमसे भी तो गलती हुई होगी। अरे भैया झगड़े की यही जड़ होती है। और एक दोबारा कान भर भर के फिर आपस में फूट। इसलिए ये ध्यान रखना, किसी की बुराई मत करो, हो सके तो भलाई करो, बुराई मत करो। चाहे अपने घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं भी। और ये जो कबीरदास तो यहाँ तक करते हैं, बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना गुस्सा बुरा न कोई, मैं सबसे बड़ा बुरा हूँ। तो कहने का अर्थ है भैया ध्यान रखना। तो संत यही हमें कथा से शिक्षा मिलती है, कमाना बुरा नहीं है, खाना भी बुरा नहीं है, और उसका उपयोग करना बहुत बुरा है। स्टार्ट कर दे जनरेटर, स्टार्ट कर दे जनरेटर। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये बिजली ऐसी है, कभी तड़ तड़ झड़ झड़ तड़ तड़ झड़ झड़। स्वामी जी कहते हैं ना, ये बिजली के समान ये मन है। राजा राम 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 सीता राम राम राम। भजो राम 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 सीता राम राम राम। भजो राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सब बैठ करके सूत जी से कहा कि महाराज हमें अच्छी बात सुनाओ। बोले क्या सुनना? बोले सुनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पहले बताओ हमारा जीवन कैसा है। बोले हमारा जीवन बड़ा विलक्षण है। काल व्याध मुखग्रासो त्रासनीनाश हेतवे। हमारे तुम्हारे पीछे काला सांप बैठा है, देखो जरा। काल मने समय, व्याध मने सर्प।
ये काला जो सर्प है ना, ये हमारे तुम्हारे सबके पीछे बैठा है। कब वो मत करते कोई पता नहीं। काला प्यार हो, कतराश हो, त्रास हो, विनाश हो, इसके भय से, डर से कोई भी बचा नहीं है। तो क्या है? इसके भय से बचने के लिए एक उपाय है। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भगवान की शरण में भगवान से कहो कि प्रभु के जीवन तेरे हवाले, तू चाहे पार लगा चाहे डूबा, क्योंकि मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं शक्तिहीन। ना मुझ में बल है ना मुझ में शक्ति, ना मुझ में बल है ना मुझ में शक्ति, ना मुझ में भक्ति, ना मुझ में शक्ति, ना मुझ में भक्ति, ना मुझ में शक्ति। दया की दृष्टि सदाई रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना, सदा ही भगवन बनाए रखना, सदा ही भगवन बनाए रखना। ना मुझ में बल है ना मुझ में शक्ति, ना मुझ में बल है ना मुझ में शक्ति, ना मुझ में विद्या ना मुझ में भक्ति, ना मुझ में विद्या ना मुझ में भक्ति, ना मुझ में विद्या ना मुझ में भक्ति, ना मुझ में विद्या ना मुझ में भक्ति। ना मुझ में बल है ना मुझ में शक्ति, ना मुझ में बल है ना मुझ में शक्ति, ना मुझ में विद्या ना मुझ में भक्ति, ना मुझ में विद्या ना मुझ में भक्ति। दया की दृष्टि बनाए रखना, दया की दृष्टि बनाए रखना, भगवन बनाए रखना। हमें तो भगवन बनाए रखना। पहली बात है हमारे पीछे सांप बैठा है, काल दिव्यांग, इससे बचना है तो भगवान का आश्रय ले। दुनिया भर की बातें करते करते समय कब चला जाता है पता नहीं चलता, सुबह से शाम हो जाती है पर बातें पूरी नहीं होती। कभी ये भी सोचा कि हमने क्या किया, क्या हमें जीवन क्यों मिला था। एकांत में बैठ के कोई विचार करना, क्या हमारा काम खाना, पेट भरना, संसार में रहना, संसार के पदार्थों को भोगना, यही है क्या? उस भगवान ने कितना सुंदर शरीर दिया, 2 आंखें दी, कान दिए, नाक दिया, मुंह दिया, हाथ दिए, पैर दिए, पेट दिया, और हमने उसे क्या दिया? हम लोग इतने कृतज्ञ हैं, कोई हाथ भी जोड़ के राजी नहीं है, कोई परमात्मा से प्रार्थना करके भी राजी नहीं किया, धन्यवाद भी नहीं करते। कितने कृतज्ञ हैं। तो सूत जी महाराज एक भूमिका बना रहे हैं भागवत जी की, ये भागवत की महिमा है। तो एक बार की बात थी, नारद जी ने मन में विचार किया, संसार तो मैंने बहुत देख लिया, अब मैं भगवान नारायण के पास में बद्रीनाथ जाता हूँ। ये ध्यान रखना, जीवन में एक बार बद्रीनाथ जरूर जाना भैया, क्योंकि बद्रीनाथ विष्णु का मूल है। मूलमि विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातनम, जिससे हमारा सनातन धर्म चला है, जो परमात्मा हमें प्रकाश देता है, जो जगत की रक्षा करता है। भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ हो सके तो जाना। गोवा घूमने मत जाना, पर बद्रीनाथ के दर्शन करना, केदारनाथ के दर्शन करना, गंगोत्री के दर्शन करना, जमुनोत्री के, क्या सुंदर नजारा है। तो हम सब पहाड़ के लोग रहने वाले हैं, पहाड़ी है, पर बद्रीनाथ का जो दृश्य है ना, वो कहीं नहीं है संसार में। और एक बार वहां ये भगवान विष्णु अंदर बैठे हैं, लक्ष्मी बाहर बैठी है, बोलो कन्हैया लाल की। क्यों? पति पत्नी भजन करते, इकट्ठा नहीं रहना चाहिए, भजन करते। पूजा करनी हो तो तू अपने कमरे में जा, मैं अपने में जाऊंगा। भगवान विष्णु का वो अलकनंदा की ओर है, लक्ष्मी जी का पीछे की ओर है। बात क्या है?
अग्नि जहां होगी ना वहां जरूर जलाएगी। इसलिए पत्नी के साथ में रह करके भगवान का भजन नहीं होगा, ध्यान रखना। पूजा करते समय अलग अलग, तू अलग अपना बहन वाला। हाँ, धर्म में, अर्थ में, काम में, मोक्ष है पत्नी, लेकिन पूजा का समय आए, भजन का समय आए, भैया तू दूर ही बैठ, तब भजन होता है। और साथ में रह के भजन बात हो जाएगी, बातें हो जाए। और बोले बेमन लगे, कोई बल लगे बात, इसलिए भजन। तो ऋषि नारद जी ने सब बद्रीनाथ जाओ, बद्रीनाथ जा रहे थे तो रास्ते में उनके भाई मिल गए, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये चारों जो हैं ब्रह्मर्षि हैं। इनकी अवस्था 5 वर्ष की होती है, 6ठे वर्ष के होते ही नहीं। हरि शरणम इस मंत्र का जाप करते हैं। और जाप करते करते वो जा रहे थे बद्रीनाथ की, और नारद जी मिल गए रास्ते में। नारद जी भी जाते जाते उनसे प्रार्थना करते हैं, बोले तुम कौन हो? शरद कुमार ने कहा तुमने पहचाना नहीं कि नारद जी ने सिर नीचे किया था। जब आदम अपने उधेड़ गुण में होने फिर बात हटा के बाद घर वाले 10 लाख लोग तो बात सुनी कोई नहीं बोले। बात यही है, नारद जी ने सिर नीचे किया था। शरद कुमारों को देखा, बोले ना कोई नारद तुम कहाँ जा रहे हो? आप तो ब्रह्मर्षि हैं। कुतः चिंता करो त्वरिते गम्यताम पुत्र, जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने सिर उठाया, देखा तो मेरे बड़े भाई है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी भी है, सनत सनातन सनत कुमार भी। प्रणाम किया, बोले भैया नमस्कार। बोले चिरंजीवी, नारद तुम जा कहाँ रहे हो? दुखी क्यों, सिर नीचे क्यों किया? बोले सिर नीचे इसी की लेके आया, जब हमारे से कोई गलती होती ना, शायद आप लोग तो गलती नहीं करते हैं, हम तो बहुत करते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान, हम लोग बहुत गलती करते हैं। गलती करना भी मना, तो सिर इसलिए नीचे किया था। जब आदमी को बहुत दुख होता है, कोई बुरी चीज, कोई बड़ी गलती उससे हो जाती है, सिर नीचे करता है। कोई कितनी अच्छी बात बताए उसे अच्छा नहीं लगता। तो ब्रह्मर्षि सनत सनातन सनत कुमार जा रहे थे। ब्रह्मर्षि नारद जी ने मन में विचार किया, ओहो नारद धन्योस्मि विरक्तानां शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासानां अग्रणी योग भास्कर। नारद तो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, उनके दास हो, और आज दुखी होकर के क्यों जा रहे हो? नारद जी ने कहा मैं पृथ्वी लोक में घूम के आया हूँ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। मैं पृथ्वी लोक में घूम के आया हूँ, अनेक तीर्थों में गया। बोले तीर्थों में कहाँ गए? बोले पुष्करम प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र वहां गया, श्रीरंगम में गया, श्वेतबंधु रामेश्वरम में गया। बोले तो बहुत अच्छा, क्या सुख मिला होगा, शांति मिली होगी? बोले नहीं, यही तो दुख है। तीर्थों में जाकर के भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि मन ही शांत न हो तो तीर्थ में क्या शांति मिलेगी? इसलिए कहीं शांति नहीं मिली। तो बोले तो फिर शांति का उपाय क्या ढूंढते हो? बोले अब आप मिल गए हो तो कृपा करके, क्योंकि बड़े लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए, बड़े लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए, और ये शिक्षा ही जीवन को बनाती है। अब नारद जी से कहा, नारद जी ने बताया मैं घूम करके आया अनेक तीर्थों में। तो बोले क्या 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 देखा? बोले कहीं शांति नहीं है, कहीं सत्य नहीं है, कहीं धर्म नहीं है। उदरम भरणो जीवा बकारा कूट भाषणो। एक छोटा सा पेट भरने के लिए कितनी झूठ बोलते हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या तत्पुरता। हम इतने मंद हो गए हैं कि केवल इस पेट के लिए सब कुछ ही भूल गए, बिक गए। बिकना नहीं चाहिए। धर्म से किया कमाया धन, मेहनत से कमाया हुआ धन रंग लाता है।
बेईमानी, चोरी, ठगी का धन विनाश करता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। एक कवि, जो भगवान दे दे उसको संतोष करना। यह 4-5 गाड़ी धन हमारे 2 गाड़ी जाएगी तो सोचना, इसकी 4 कोठी है, मेरी भी 4 हो जाए, ये नहीं सोचना। अरे तुमने जैसा किया है वैसा मिल रहा है तो आनंद भी तो नहीं करते। ये कोठियों में आनंद नहीं है, ये गाड़ियों में आनंद नहीं है, ये बंगलों में आनंद नहीं है। आनंद तो भगवान के भजन करने वाले के पास में है। जो सुखी रहता है, स्वतंत्र रहता है, उसके पास आनंद है। तो नारद जी बता रहे अपनी कथा, अहम तो पृथ्वी यात्रा, संपूर्ण पृथ्वी पे घूमने के बाद मुझे सुख नहीं मिला, शांति मिली, तो अब क्या करें? बोले अब उपाय आप बताओ। उसके बाद मैं वृंदावन में गया, क्योंकि वृंदावन भगवान कृष्ण की भूमि है। वृंदावन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, वहाँ यमुना बहती है। तो मैं यमुना के किनारे गया। यमुना के किनारे जाकर के मैंने एक और ही दृश्य देखा। वहाँ एक औरत सोई थी, उसके सामने 2 बालक सोए थे, और बालक बूढ़े थे और वो जो स्त्री थी जवान थी। मेरी को देख के उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता भी विनाशय साधुनाम दर्शनम लोक श्रेयसाम परमोहित। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे महाराज थोड़ी देर रुक जाओ न कृपा करके। नारद जी कहते मैंने उससे देखा, क्योंकि मैं तो संत विरक्त था, साधु हूँ, और ये स्त्री हाथ जोड़ के मुझसे कहती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता भी विनाश, मेरा दुख दूर कर दो। आपके दर्शन करने से मेरे दुख दूर हो रहा है। नारद जी ने कहा, न जान न पहचान, तू मेरा मेहमान, मुझे क्या पता तू कौन है। अब उसने अपनी कथा सुनाई। बोले क्या सुनाई? मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति रीति ख्यातो इमो में तनया बतो। ये बंदर आए हैं,